दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सा ब्लड ले लें और उसे हम एक मशीन में डाल के ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट कर लें और उन ग्रोथ फैक्टर्स को आपकी फेस की स्किन में डाल दें, तो जानते हैं क्या होगा? आपके फेस पर एक अलग ही रौनक आ जाएगी, एक अलग ही ग्लो आ जाएगा और हेल्दीनेस आ जाएगी, और साथ साथ आपकी फाइन लाइंस भी कंट्रोल हो जाएंगी। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं, और आज बताऊंगा पीआरपी ट्रीटमेंट फॉर फेस कैसे किया जाता है, किन पर काम करेगा, किन लोगों पर काम नहीं करेगा और क्या है इनके साइड इफेक्ट। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीआरपी काम कैसे करता है। एग्जैक्टली है क्या पीआरपी? पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, करीबन 8 से 10 ml, और उस ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है और वो हाई स्पीड पर उसे रोटेट करती है, जिसकी वजह से रेड सेल सेपरेट हो जाते हैं प्लाज्मा से, और प्लाज्मा तो भरा ही होता है ग्रोथ फैक्टर से, विटामिन से, मिनरल्स से, और इसी में से हम कंसंट्रेटेड प्लाज्मा को निकाल लेते हैं और आपकी फेस की स्किन पर इंजेक्ट करते हैं, और ग्रेजुअली विद टाइम यू फील द चेंजेस। चलिए जानते हैं ये पीआरपी काम कैसे करता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसके अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर, और उन ग्रोथ फैक्टर्स को जब हम आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं? कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। जब कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा तो आपकी फाइन लाइंस भी कंट्रोल होंगी, स्किन का टेक्सचर भी इंप्रूव होगा, पोर साइज भी कंट्रोल होगा, और साथ में माइल्ड एक्ने स्कारिंग भी कम होगी, और जिनकी स्किन अनइवन है उनकी स्किन पर एक इवननेस आ जाएगी, और बहुत ही अच्छा ग्लो और हेल्दीनेस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए जानते हैं किन लोगों को ये प्रोसीजर लेना चाहिए और किन लोगों पे अच्छा काम करता है। जिन लोगों की अनइवन स्किन टोन है उन पर ये बहुत अच्छा काम करता है। टायर्ड लुकिंग डल स्किन पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फाइन लाइंस और रिंकल कंट्रोल करने के लिए भी ये अच्छा है, और साथ साथ जिनकी स्किन के पोर साइज थोड़ा सा ओपन है उनको क्लोज करने के लिए और माइल्ड एक्ने स्कारिंग के लिए भी ये अच्छा काम करता है। क्या ये प्रोसीजर पेनफुल होता है? जी नहीं, इसमें करने से पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, फेस पर एक क्रीम लगा देते हैं, उसके बाद आपको 35 मिनट्स वेट करना होता है। आपकी स्किन टेम्परेरीली 20 मिनट्स के लिए नम हो जाती है, मतलब सुन्न हो जाती है, और उसके बाद इस प्रोसीजर को ईजिली किया जा सकता है, और टोटल प्रोसीजर में अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। हाउ मेनी सिटिंग्स आर रिक्वायर्ड टू गेट गुड रिजल्ट्स? देखिए, सिंगल सिटिंग में माइनर से चेंजेस आपको फील होंगे, बट मंथली या फिर 1.5 मंथली एक सिटिंग ली जाती है। करीबन 3-4 सिटिंग में यू फील द विजिबल डिफरेंस इन द स्किन। आपके पोर साइज में, कॉम्प्लेक्शन में, साथ साथ आपके स्किन के टेक्सचर में, और एक अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पर। बट इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसीजर, सो यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम। दूसरी बात यह है कि इस प्रोसीजर को एज अ मेंटेनेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर साल 3-4 सेटिंग ले करके अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन भी रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ पीआरपी। देखिए, पीआरपी में आपके ब्लड से ही ग्रोथ फैक्टर्स डिराइव किए जाते हैं और आपकी स्किन में ही डाले जाते हैं। कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल तो यूज़ ही नहीं किया जा रहा है। अगर आप स्टेराइल एनवायरनमेंट में एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर इस प्रोसीजर्स को लेते हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स, टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स जस्ट आफ्टर द प्रोसीजर फॉर 3 डेज रह सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल नीडल्स यूज होती हैं फेस पर। तो माइल्ड सी इन्फ्लेमेशन, माइल्ड सी स्वेलिंग और साथ साथ हल्की सी रेडनेस 2-3 दिन के लिए रह सकती है, और उसके बाद आपकी स्किन परफेक्टली नॉर्मल हो जाती है। तो एज सच नो साइड इफेक्ट एट ऑल। अब चलिए बात करते हैं किन लोगों को पीआरपी नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को एक्टिव एक्ने है, या फिर कोई ब्लड इन्फेक्शन है, या ब्लड डिसऑर्डर है, उनके लिए पीआरपी बिल्कुल नहीं है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो भी पीआरपी नहीं कराना चाहिए। और जो लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब चाहते हैं कि एक सेटिंग हो और एकदम से बदल जाए, या फिर बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। और हाँ, सीवियर एक्ने स्कारिंग में भी ये ज़्यादा काम नहीं करता। वेरी माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने स्कारिंग में हेल्पफुल है। प्रोसीजर की कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 4,000 से लेकर 6,000 के बीच में डिफरेंट क्लिनिक्स पे ये प्रोसीजर किए जाते हैं। पीआरपी फेशियल, सेलिब्रिटीज इसे वेम्पायर फेशियल भी कहते हैं, और इसी कारण इसकी बहुत सारी मिथ्स भी हैं जो फैली हुई हैं। आज कुछ मिथ्स भी ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पीआरपी का एक सेशन लेते ही आपको ग्लास ग्लोइंग स्किन मिल जाती है।
बिल्कुल गलत है ये। एक सिटिंग लेते ही कोई ग्लास ग्लोइंग स्किन नहीं मिलने वाली, ये ग्रेजुअल प्रोसीजर है, मल्टीपल सेशंस आर रिक्वायर्ड। साथ में एक बात और क्लियर करते हैं कि ग्लास ग्लोइंग स्किन किसी प्रोसीजर से नहीं मिलती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग योर डाइट, योर लाइफस्टाइल, योर प्रोडक्ट्स एंड योर प्रोसीजर, सब मिला करके आपकी ग्लास ग्लोइंग स्किन बनती है, ना कि सिर्फ किसी एक प्रोसीजर से। और दूसरा मिथ ये है कि सभी लोग ये कहते हैं कि पीआरपी कोई भी करा ले और बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर पीपल हु आर नॉन रिस्पॉन्डर्स टू पीआरपी, वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, उनकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है उन्हीं का प्लाज्मा, उन्हीं का ग्रोथ फैक्टर्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी को इक्वल रिस्पॉन्स आता है। डिफरेंट इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेशन, और कौन रिस्पॉन्ड करेगा वो सेशन करा के ही पता चलेगा। अगर आप नेचुरल रिजुविनेशन चाहते हैं विदाउट एनी केमिकल ओवरलोड और आप पेशेंस रख सकते हैं, तो पीआरपी आपके लिए एक एक्सीलेंट प्रोसीजर है आपकी स्किन पर एक हेल्दी ग्लो देने के लिए। अगर चैनल से कुछ वैल्यू मिलती हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे भी एक अच्छा प्रोसीजर का लिंक दे रहा हूं, दैट इज CO2 फ्रैक्शनल लेजर रीसरफेसिंग। इस प्रोसीजर को भी देखिए और कंपेयर कीजिए कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।